नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज मैं आपको प्रोटीन के बारे में विशेष करके बताने जा रहा हूँ। प्रोटीन क्या करता है, कैसे यूज करना होता है, उससे लाभ कैसे ले सकते हैं और प्रोटीन से क्या हानियाँ होती है। यानी आज का मेरा जो ये वीडियो होगा, बहुत छोटा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। थोड़े में अधिक समझाने का प्रयास करता हूँ। दरअसल मैंने बचपन में पढ़ा था कि मृगा नाभि अमृत बसे, बन बन भटकर जाए, ऐसे ही घट घट राम बसे, दुनिया जानत नहीं। जैसे मृगा यानी हिरण के नाभि में कस्तूरी होता है और उस कस्तूरी की तलाश में वह जंगल जंगल भटक के अपने प्राण तज देता है, लेकिन कस्तूरी नहीं पा सकता है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के पास, इनके आंखों में, हृदय में, पेट में और समझ में सारी समस्याओं का समाधान है और सारे रोगों का निदान है, लेकिन मानव को पता नहीं। यह ऐसे ऐसे प्रोटीन के चक्कर में, डब्बे के चक्कर में, इसमें ये है उसमें विज्ञापन के झूठ के दुष्चक्र में फंस के अपने स्वास्थ्य का तो नाश कर ही रहा है, धन, समय, परिवार और सब कुछ गवा देता है। तो मैं डॉक्टर अजीत, आरोग्य कुंज नेचुरोपैथी एंड योग सेंटर बहादुरगढ़ से, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। मैं कुछ सत्य आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, कोशिश कर रहा हूं आप भी देखें कितना सच है कितना झूठ है। लेकिन मैं जो भी कहता हूं अनुभव के आधार पर कहता हूं। मैंने काफ़ी सालों से 10 वर्ष से ऊपर तो मैंने डायरेक्ट सर्विस दी है, उसके पहले परोक्ष रूप से यानी अध्ययन और सेवा ऐसे देता था। तो इतने साल का जो अनुभव है उसके बेस पे मैं कहता हूं, बाकी परम सत्य क्या है आप जान। देखिए, प्रोटीन का काम है ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर। अब मैं आपको जो मानव शरीर में तत्व होते हैं उसके बारे में समझाता हूँ। मानव शरीर में दरअसल 7 तत्वों की जरूरत होती है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसको कार्बोज आजकल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यह गर्मी और शक्ति प्रदान करता है, यह चाहिए शरीर को। फिर होता है प्रोटीन, रचना और विकास के लिए यानी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। फिर होता है फैट, जो कि चिकनाई देता है और स्नेहन, गर्मी पैदा करता है, जिसको लुब्रिकेशन कहते हैं। जगह जैसे हाथ में हिल रहे हैं कि फैट की वजह से, और जैसे गर्दन हिल रहा है, जितने भी बोन्स में है या टेंडेंट्स है हर जगह पे। फिर होता है विटामिन। विटामिन का काम होता है जीवनी शक्ति उन्नत करना और रोगों से प्रतिरोध करना, रोगों से लड़ना। एक होता है नेचुरल साल्ट, जिसको कहते हैं प्राकृतिक लवण, वह सफाई करता है शरीर में जो हार्मोनल ग्रंथियां हैं उसको ताकत देता है। रचना और विकास इस दोनों में बहुत ही लाभकारी है। फिर एक होता है फुजला। फुजला को कहते हैं रफेज। रफेज हमेशा सफाई का काम करता है, ये आपके आमाशय में कोई चीज टिकने नहीं देता और एक तरह से झाड़ू का काम, सफाई करता रहता है। और यह होता है ज़्यादातर छिलकों में। और लास्ट एक होता है पानी। पानी का काम है तापमान को बैलेंस करना और रस भरना। जहाँ जहाँ जल की जरूरत है, नसों में, हार्ट में, स्प्लीन, हर जगह रस भरना। आप सब जानते हैं अधिकतर हमारे शरीर का भाग पानी। तब आते हैं मुख्य फोकस है प्रोटीन का। प्रोटीन का काम होता है ग्रोथ एंड रिपेयर। 18 वर्ष बाद शरीर का कोई ग्रोथ नहीं होता, सिर्फ रिपेयर रह जाता है। और आज का जो लाइफ स्टाइल है उसमें तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, लोग गेम भी कम खेल रहे हैं, पसीना कम निकालते हैं, मेहनत कम हो रहा है, साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की वजह से काम कम करते हैं लोग। तो इसमें यदि अधिक प्रोटीन खाया जाता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? 50 की उम्र जाते जाते किडनी फेल, लीवर खराब, हार्ट फेल, उसके नस नाड़ियों में क्रैम्प्स, यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, कई मानसिक विकार आने लगते हैं, या शरीर में क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठ जाता है, शरीर करक हो जाता है। तो इन सब के भूत को भगाने के लिए मैं समझाना चाहता हूं कि प्रोटीन का सेवन 18 वर्ष के बाद बहुत से कम करना चाहिए। यदि आप अधिक प्रोटीन खाएंगे तो यह प्रोटीन आपके शरीर को तोड़ना शुरू करेगा, नसों को कमजोर करेगा, शरीर से अधिक खून लेके अपने पचाने में लगा रहेगा। तो आपके जरूरत का, आपके जो काम है उस काम को आप कब कर सकोगे, यह आपको विचार करना। दूसरी बात है कि मैं उदाहरण समझाना चाहूँगा। जैसे मकान है, या एक बार मकान आपने बना दिया तो बनने तक तो इसमें सीमेंट, बालू, सरिया, गिट्टी, तमाम ईंट की जरूरत होती है। लेकिन एक बार बनने के बाद
इसमें सिर्फ और सिर्फ रिपेयर की जरूरत होती है। तो 18 वर्ष तक ये शरीर रूपी मकान तैयार हो जाता है। इसके बाद इसको सिर्फ थोड़े प्रोटीन से रिपेयर की जरूरत होती है, जो कि तमाम तत्वों से पूरा हो जाता है। आप पत्ते खाएं, उसमें प्रोटीन होता है, साग पत्ते, कई सब्जी फलों में प्रोटीन होता है। बीज तो प्रोटीन का भंडार है ही, चाहे मूंगफली के बीज लें, तिल का या खरबूजे के या मगज वगैरह, अलसी का, सब में प्रोटीन होता है। इसी प्रकार जितने भी द्विदल हैं, जो दो भाग में फटने वाले अन्न हैं, सब प्रोटीन के सोर्स हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। ड्राई फ्रूट प्रोटीन के सोर्स हैं। तो इतनी प्रोटीन अगर शरीर को दिया जाएगा इतने फॉर्म में, तो शरीर तो बीमार हो जाएगा। इसके सबसे ज़्यादा खराब होता है लीवर और किडनी। और तीसरा जो इसका खतरा है कि सारे ज्वाइंट्स यूरिक एसिड से जमने लगते हैं, करक हो जाता है शरीर। और जब शरीर करक हो जाएगा तो उसमें रोग बड़ी तेजी से पनपते हैं। तो एक प्रोटीन के घातक भूत को भगाने की जरूरत है। कई लोग मेरे पास आते हैं, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। मैं उनको कहता हूँ कि सांड को, हाथी घोड़े गाय भैंस को कहाँ से मिलता है। वह कौन सा प्रोटीन पाउडर के डब्बे खा रहे हैं, वह कौन सा कॉम्प्लान बॉय और हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा खा रहे हैं, वो कौन सा कोई ऐसा प्रोटीन के इंजेक्शन लगवा रहे हैं या प्रोटीन का कोई टेबलेट खा रहे हैं, वह कौन सा रोज घी और दूध खा रहे हैं। जरा विचार करें, इतना प्रोटीन खा के आपका क्या होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बीमारियां। प्रोटीन बहुत ही कम खाना चाहिए। दाल भी खाने हैं तो दाल सप्ताह में 1 से 2 बार खाना चाहिए। मैं देखता हूँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इस सब एरिया में तो इतने दाल खाते हैं, रोज दाल 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 2-2, 3-3 बार खाते हैं। फिर दूध भी खाते हैं, घी भी खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खा लिया, मूंगफली भी खा लिया, तेल भी खा लिया। इतने प्रकार का जब प्रोटीन खाया जाएगा तो इस लीवर किडनी का क्या हालत होने वाला है। मुझे अगर प्रोटीन खाना पड़ता है तो मैं दाल के फॉर्म में सप्ताह में 1-2 बार लेता हूँ, या जैसे मैं नारियल चबाता हूँ उसमें प्रोटीन मिलता है, 1 चम्मच तेल या घी खाता हूँ उसमें प्रोटीन मिलता है, मूंगफली चबाता हूँ, चना खाओ, सब में प्रोटीन है। आप करी पत्ते खाते उसमें प्रोटीन है। गाय घास खा के शुद्ध प्रोटीन आपको दूध के रूप में देती है। इतने हाथी घोड़े या जितने पशु पक्षी सब जीते हैं, वह अपना रिपेयर कैसे करते हैं, घास पत्तों से। तो आपको प्रोटीन के लिए एक्स्ट्रा ना मीट खाने की जरूरत है। कोई कहता है अंडे में प्रोटीन होता है, कोई कहता है कि घी में प्रोटीन होता है, लेकिन दूध और दूध से बने पदार्थ जितने हैं उसमें केसिन प्रोटीन होता है। वह प्रोटीन शरीर के लिए बड़ा घातक सिद्ध होता है। आज देखिए ज्यादा दूध घी खा के एक तो लोग बैठे हुए हैं और पशु भी ज्यादातर बंधे हुए पशु हैं। वो देसी गाय रही नहीं जिसका दूध कच्चा कच्चा लोग पीते थे। अब उस दूध का दही घी बना कई कई दिन तक खाते हैं, फिर उस घी को गर्म भी करते हैं। ये और एक खतरनाक हो जाता है। जब तेल घी गर्म किया जाता है तो उसका सारा जो फैटी एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है विषैले पदार्थों में, यूरिक एसिड में। वही जाके फिर ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है, फिर लिपोप्रोटीन बढ़ाता है। वह शरीर में कई जगहों से डैमेज करता है, हार्ट खराब करता है। तो आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ ये कि प्रोटीन का भूत, ये जो जिम वगैरह में इतने बड़े बड़े डब्बे पीते हैं, इतने लोग बीमार हो रहे हैं प्रोटीन के डब्बे पी के। कोई 3-3, 6-6 हज़ार का डब्बा पी रहा है और उससे प्रोटीन तो कम मिलता है। वह आप यूँ समझो, उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। प्रोटीन की जगह पे वो एक तरह से वेस्ट है, उसमें कुछ नहीं है। कोई पोमेस जो खरी होती है सोयाबीन की वो डाल रहा है, कोई कुछ। मैं किसी दुष्प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ। आप विचार कीजिएगा आपको कितने प्रोटीन की जरूरत है। इतना प्रोटीन लेके करोगे क्या? वह जब आपके सेल्स को, नर्वस सिस्टम को, मसल्स को डैमेज करेगा, आपको सुला के रखेगा। यानी कि उबासी आती, आलस्य रहता है अधिक प्रोटीन का, क्यों? अधिक उसको ब्लड चाहिए होता है पचाने के लिए। फिर मैंने देखा जो ज़्यादातर डब्बे पिए हैं वो बाद में मेरे पास आते हैं और मैं कई लोगों को इससे निकाला हूँ। कई ऐसे ऐसे रोग के शिकार हुए, ऐसे रोग भी बहुत क्रोनिक डिजीज था, अस्थमा हो गया, दमा हो गया, या फिर नसनारियों के रोग हो गए उनको। कई तो लाइफस्टाइल डिजीज में कन्वर्ट हो गया। तो इतना प्रोटीन की जरूरत नहीं है। अब मैं समझाता हूँ आप प्रोटीन के तौर पे क्या क्या खाने चाहिए। वह प्रकृति पे डिपेंड करता है कौन आदमी कितना काम। अगर एक व्यक्ति रोज 3-4 बार पसीना निकालता, चाहे वो खिलाड़ी हो, गेम का प्लेयर हो, धावक हो, या कोई रिक्शा पुलर हो, या मेहनत का खेती बाड़ी काम कर रहा हो किसान, तब तो उसको थोड़े प्रोटीन लेने चाहिए, लेकिन वो भी कम मात्रा में। यदि 18 साल से कम का है तो उसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, वह भी अधिक मात्रा में नहीं, कम से कम प्रोटीन। क्योंकि रोटी में भी थोड़ा प्रोटीन होता है, तो हर जगह आप तो कहेंगे प्रोटीन खाओगे, इतना प्रोटीन खा के नुकसान होगा। इसी प्रकार
जो मेहनत नहीं करते हैं और 18 साल से कम के हैं उनको भी कम प्रोटीन लेना चाहिए। और 18 साल के बाद अगर मेहनत नहीं है और यदि वो खूब प्रोटीन खाते हैं तो लिवर किडनी डैमेज होगा। तो प्रोटीन की मात्रा हर हाल में कम रखनी और कोशिश करें एक ही 2 टाइप का लें, या तो दूध ले लिया या घी ले लिया, अब या ड्राई फ्रूट ले लिया, दाल ले लिया, या फिर कोई और बीज वगैरह का सेवन करते हैं, तेल वगैरह का सेवन करते हैं, तो इतने तत्वों में से एक ही लेना है। अब कोई अंडा खा लिया, मीट खा लिया तो प्रोटीन पूरा हो गया उसको। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अंडा मीट तो खाना ही नहीं चाहिए, नॉन वेज मछली ये सब जरूरत ही नहीं मनुष्य के तन में डालने की। यह शरीर शुद्ध शाकाहारी तत्वों के लिए बना हुआ है। तो आपका प्रोटीन नारियल से पूरा हो सकता है, तिल से पूरा हो सकता है, मूंगफली से, काजू बादाम अखरोट मुरक्का इत्यादि चीज़ों से पूरा हो सकता है। जितने भी द्विदल अन्न है कोई भी थोड़ा खा लेंगे तो प्रोटीन की कमी पूरी हो जाती है। तो प्रोटीन खाएं भी एक टाइप का एक दिन में, आज दाल वाला खाया तो कल दूध वाला खाएंगे, कभी नट्स वाला खाएंगे तो कभी कोई और तेल वाली चीज़ें खाएंगे। एक ही दिन में 3-3, 6-6 बार प्रोटीन खाते हैं, खा पी के दूध गटकते रहते हैं। ये प्रोटीन का भूत मानव को भूतपूर्व बना देता है, मनुष्य को जीने नहीं दे रहा है। बच्चे प्रोटीन के नाम पर उपद्रव कर रखे हैं, डब्बे पी पी के लीवर किडनी खराब कर बैठे हैं। तो मैं जो समझाना चाहता हूँ, थोड़े मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्रोटीन का घातक भूत जो यहाँ दिमाग को खराब कर रखा है उसको बाहर निकालिए और आप सिंपल नेचुरल प्रोटीन की तरफ जाएं। अगर किसी को पहलवानी करना है तो नॉर्मल ठीक है, दूध पी लेंगे, कुछ दाल खा लेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे, नारियल खाएंगे, और इससे भी पूरा उनको लगता है कि नहीं पर आप बहुत ही ज़्यादा कठोर परिश्रम करते हैं तो घी की मात्रा, थोड़ा गाय के घी की मात्रा बढ़ा लें, वो बहुत अच्छा होता है, रिपेयरिंग एजेंट, और ग्रोथ भी करता है, मसल्स को इन्हांस भी करता है। इसके अलावा सिर्फ ग्रोथ के लिए वही नहीं, मसाज भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, कई तत्व मिलके जीवन बनता है। जैसे अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश पांचों तत्व मिलके, इसी प्रकार प्रोटीन को पचाने के लिए भी ये तत्वों की जरूरत होती है। तो अधिक जैसे खाते हैं तो उसके साथ रफेज भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ताजे जूस भी चाहिए, पत्ते भी चाहिए। तो धन्यवाद। मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। ओम भारत माता की जय।